बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो नई हल्का बंदियाँ हैं उनकी जो इब्तदाई फ़हरिस्त है वो जारी कर दी है। और इस फ़हरिस्त के बाद इन फ़हरिस्तों के ऊपर जो उम्मीदवार और जो वोटर्स हैं वो जो एतराज़ात हैं वो अपने दायर अब कर सकेंगे, और इन एतराज़ात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको निपटाएगा। और फिर 30 नवंबर को जो हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। हल्का बंदियां जो हैं वो आइन के तहत जो 25वीं आइनी तरमीम हुई थी उसकी रोशनी के अंदर की गई हैं। और इस आइन की जो शिक यानी कि 25वीं आइनी तरमीम है उसके मुताबिक जो तब्दीली की गई है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा के इंजमाम के बाद जो 6 नशिस्तें हैं वो ऐड की गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो अब बढ़ गई हैं। और जो सूबाई असम्बली के अब आइंदा आम इंतखाबात होंगे या फिर कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात आगे होंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो शेयर था वो बढ़ा दिया गया और फाटा की 6 नशिस्तें कम कर दी गई। यूँ आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें होंगी वो 266 होंगी। बाकी तमाम सूबों की नशिस्तें वही रहेंगी। और अलबत्ता इजला के लेवल के ऊपर जो है वो हल्की फुल्की सी तब्दीली की गई है। हल्की फुल्की से मुराद ये कि सीटें जो इजला की किसी की बढ़ी हैं किसी की कम हुई हैं। लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि इसके अंदर इतनी बारीक वारदातें डाली गई हैं, और इन बारीक वारदातों का मकसद क्या है वो आपको शेयर करूंगा, आज बताऊंगा। और दूसरा क्या वो वारदातें हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो आज आपको बताएंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात कई माह पहले से ड्यू थे, लेकिन हट धर्मी, जिद, अना और आइन को और कानून को ना मानने वाली जो सोच है उसने प्रिवेल किया और आइन की खिलाफ वर्जी की गई। और दो सूबे कई माह से गैर आइनी तौर के ऊपर उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हैं। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ बाद में तहरील की गई। कबल अज वक्त तहरील करके निगरान सेटअप को लंबा वक्त देने का कहा गया, लेकिन अब उस निगरान सेटअप को मजीद, जो पहले 3 महीने दिए गए थे, अब उनको मजीद 3 महीने देने की प्लानिंग मुकम्मल तौर पर तैयार की जा चुकी है। खौफ है कि अगर अभी इलेक्शंस करा दिए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। मेरा शुरू से यह मौकफ था कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो हल्का बंदियों का फैसला किया था ये इनका गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हल्का बंदियां नहीं करनी चाहिए थी, हल्का बंदियों की ज़रूरत भी नहीं थी। और जिस बेस को बनाकर ये बात की जा रही है कि आबादी ज़्यादा हो चुकी है तो अब हम हल्का बंदी कर सकते हैं, तो आपके इल्म में होगा कि लगभग 10 से 15 साल बाद 2018 की हल्का बंदियां की गई थी। आबादी जो शामिल होती है, नादरा के अंदर जो वोटर्स जो शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, आपको पहले इल्म बताऊं कि आबादी और जो इंतखाब पोलिंग हो या यूं कहें कि जो वोटर लिस्ट है उसका गहरा कनेक्शन इतना नहीं है। आबादी के अंदर बच्चे भी काउंट होते हैं, बड़े भी काउंट होते हैं। जिनका वोट है वो भी काउंट होंगे, जिनका वोट नहीं है वो भी काउंट होते हैं। तो वोटर लिस्ट के अंदर जो जो शनाख्ती कार्ड जिसका बनेगा वही शामिल होगा। मतलब जितने भी नादरा के अंदर नए वोट शनाख्ती कार्ड बनाने वाले लिस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वोटर लिस्ट के अंदर भी शामिल कर दिए जाते हैं या फिर वो अहल हो जाते हैं। अब इन आबादी जो शामिल हुई है उन्होंने जितने भी इस दौरान जितने भी शनाख्ती कार्ड जो बने हैं वो ऑलरेडी आपके उसके अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो हल्का बंदी की जाती है तो उसके लिए आबादी होना जरूरी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी आबादी के ऊपर कर दी। अब होना तो ये चाहिए जो हल्के हैं नाजरीन उनको वोटर लिस्ट की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब कहते हैं कि नहीं, डिलिमिटेशन जो होगी वो पॉपुलेशन के ऊपर होगी। चलें, हो गया सो हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी वो आबादी वोटर लिस्ट के अंदर शामिल है, या फिर उनमें से जो अहल शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी शामिल है। लेकिन फिर भी हल्का बंदी कर दी गई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सेट अपना मौकफ था कि अगर मार्च 2023 से पहले तक अगर हमें डिजिटल मरदमशुमारी के नतायज नहीं मिलते तो हम हल्का बंदियां जो हैं वो नहीं करेंगे और आम इंतखाबात कराएंगे, क्योंकि वो बुनियादी आइनी जिम्मेदारी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने पहले वाले मौकफ से इनराफ किया
कायरानी इनराफ किया। अब इनके ऊपर दबाव था, क्या था, लेकिन मकसद एक ही था कि इलेक्शंस नहीं करवाने। इलेक्शन क्यों नहीं करवाने? तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, पीटीआई जीत जाएगी। और ये शायद इस खुमार में है या ये सोच करके बैठे हुए हैं कि जितने दिन हम डिले करेंगे इलेक्शंस उतने ही हमारी वैल्यू या फिर हमारी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी और हम पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ कम कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा किसी और दुनिया में रहते हैं, इनसे ऐसा कुछ भी नहीं होना। खैर, जो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगभग एक कुछ अरसा लगा कर जो इन्होंने हल्का बंदियाँ इब्तदाई जारी की हैं, इसके अंदर बहुत सारी बारीक वारदातें डाली गई हैं। वो बारीक वारदातें मैं आपको बताऊंगा हैं क्या। पहली बात तो ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, इसके अंदर जो पहली दफ़ा क्योंकि इलेक्शंस एक्ट को तब्दील किया गया और उसको बाज़ाब्ता तौर पर कानून का हिस्सा बना दिया गया कि जो आबादी का कोटा बनाया गया है जिसके ऊपर एक हल्का मिलेगा, उसके जिस कोटे को पूरा करने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट्स की यानी कि इजला की, अगर इजला की आप उनकी जो ज़िला बंदी है या उनका जो जोग्राफी है या फिर उनकी जो जोग्राफिया है या फिर उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको भी तोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ रावलपिंडी है, इसके साथ अटक, जेलम या फिर चकवाल हैं, तो उन इजला को भी मिलाकर उसकी आबादी को मिलाकर भी हल्का बनाया जा सकता है। ये पंजाब में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है और इसका वाहिद मकसद यही है कि एक बराबर के हिसाब से हल्के होने चाहिए। सोच अच्छी है लेकिन इससे मसाइल बहुत सारे पैदा होंगे। इन मसाइल के ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन बीच के अंदर जो कहानियां डाली गई हैं वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, कई इजला के अंदर ऐसी हल्का बंदियां की गई हैं कि देहाती और शहरी हलकों को तोड़ा गया है, या जो टाउन्स हैं और जो कमेटीज़ हैं उनको तोड़ा गया है और दूर परे जो है हल्के बना दिए गए हैं। और इस बेस के ऊपर टारगेट किया गया है कि जहां जहां तहरीक इंसाफ के स्ट्रांग होल्ड्स थे उन इलाकों को, उन एरियाज को उखाड़ पछाड़ कर दी गई है। अब कई ऐसे मैंने हल्के पढ़े हैं जो कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वो इंटैक्ट थे, उनको निकाल दिया गया। किसी को 50 किलोमीटर दूर एक और तहसील के अंदर शामिल कर दिया गया है, किसी को और तहसील में शामिल कर दिया गया है। यूं जो स्ट्रांग होल्ड्स थे जिनका इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ के वोट्स के ऊपर हो सकता था या फिर उन उम्मीदवार के लिए हो सकता था, उनको जो है वो इन्होंने हिला कर रख दिया है और उनको तोड़ दिया है। और एक ही जो तहसील है या फिर इवन के एक ही जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी आबादियों को भी जो है वो एक को दूसरे हल्के में डाल दिया है, किसी को और हल्के में डाल दिया गया है। तो यूं एक बड़ी वारदातें डाली गई हैं और उस बुनियादी तौर के ऊपर जो स्ट्रांग होल्ड से तहरीक इंसाफ के उनको टारगेट करके ये काम किया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ऐसा पंजाब के तमाम ऑलमोस्ट हल्कों के अंदर ये जो सिस्टम है ये देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट इसका नाज़रीन इम्पैक्ट ये होगा कि जो नया हल्का इस तरीके से बनाया गया है, वोटर को परेशानी होगी कि उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, उस किस हल्के में है, किस उम्मीदवार के साथ खड़ा हो। इसी तरीके से उम्मीदवारों को परेशानी होगी, फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्कीम बनाते हुए परेशानी होगी कि किस एरिया के अंदर किस तरह वो करे, और इलेक्शंस कंडक्ट करते हुए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इशू पैदा होगा, क्योंकि अगर दो तहसीलें मिल जाती हैं तो कौन सा AC, कौन सा DSP या फिर दीगर जो इंतज़ामी ऑफिसर्स हैं जिनके साथ उन्हें कोऑर्डिनेट करना है, वो इशू पैदा होगा। फिर टीचर्स लेने हैं, मिसाल के तौर पर जो आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाने हैं, इलेक्शन का अमला लगाना है, उनके लिए इश्यूज पैदा होंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, इवन मॉनिटरिंग समेत बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इनके अंदर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों को भी पैदा होंगे, वोटर्स को भी पैदा होंगे, उम्मीदवारों को भी पैदा होंगे, सियासी जमातों को भी पैदा होंगे। तो एक खिचड़ी बनेगी और इस दौरान धांधली करने के लिए भी आसानी होगी। इश्यूज जब पैदा हो जाएंगे, रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी और भी बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर आएंगे। लेकिन इसका वाहिद मकसद वही है, आपको बताया मैंने, कि एक तो PTI को तोड़ना और दूसरा इंतखाबात को किसी तरीके से ताख़ीर करना। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस तरीके से, हालांकि इनको ज़रूरत भी नहीं थी इन हलकों को तब्दील करने की या फिर इनके अंदर उखाड़ पछाड़ और बारीक वारदातें डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मकसद ये है कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। अब होगा क्या?
अब बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तजावीज़, शिकायत और एतराज़ात जो हैं वो दायर किए जाएंगे। उनको निपटाने के लिए या जल्दी में फैसले किए जाएंगे या फिर उनको निपटाने के लिए जो है वो वक्त ज़्यादा लगेगा, उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा, इश्यूज़ पैदा होंगे। या फिर यूँ हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले करेगा उनको हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया जाएगा, उन इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया जाएगा और वहाँ पर अगर स्टे मिल जाता है तो फिर इलेक्शंस रुक जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी बारीक वारदातें हैं इंतखाबात को मज़ीद ताख़ीर का शिकार करने के लिए। और मेरे ख्याल में सीधा सीधा आप कह दें कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे, बहाने करके आपने कौम के करोड़ों रुपए भी ज़ाया कर रहे हैं। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टूल के तौर पर यूज़ हो रहा है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि एक बड़े आइनी इदारे कि उन्होंने क्या हशर कर दिया है। जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने थोड़ा सा तो ग्रेस दिखाएं कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप। अभी आप कुछ दिन बाद देखेगा, मैं खुद आपको अपडेट फराम करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चेक करके कि कितनी पिटीशंस दायर हुई हैं इन हल्का बंदियों के ऊपर, वो कितना ताख़ीर का शिकार होंगे। जो हल्के पहले हुए थे जहाँ पर लोग ऑलरेडी एडजस्ट थे, उनको माइनर सी तब्दीली करनी थी, उस आबादी को उसके अंदर एडजस्ट करना था, लेकिन आपने एक हल्के को उधर से तोड़ा, किसी को इधर से तोड़ा, किसी को उधर से तोड़ा और आपने पूरी हल्का बंदियाँ तबाह बर्बाद करके रख दी हैं। अल्लाह करे कि काजी फायज़ साहब नोटिस ले लें और वो कहें कि हल्का बंदियाँ अभी ज़रूरी नहीं है, 2022 वाली जो हल्का बंदियाँ हैं उनके ऊपर इंतखाबात करें, ताकि ये जो एक कचूमर हल्का बंदी बना दी गई है जिसका इतना बुरा इम्पैक्ट आना है, आपकी सोच से भी ज़्यादा इसके इश्यूज इतने ज़्यादा सामने आने हैं कि इसके बाद शायद सियासत मुश्किल से ही हो, उससे जान छूट जाए। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।